नमस्कार दोस्तों। प्रकृति का नियम है, जो हम देंगे वही प्रकृति हमको किसी न किसी रूप में लौटाती है। हम सुख बांटेंगे, हमें सुख मिलेगा। हम प्यार बांटेंगे, हमें प्यार मिलेगा। हम नफरत बांटेंगे, हम नफरत मिलेगी। फर्क कितना होता है, उसके बदले कब और कहाँ किसके द्वारा मिलेगा, इसमें थोड़ा सा प्रकृति बदलाव कर देती है। हम प्यार बांट रहे हैं, लेकिन हम जिससे प्यार चाह रहे हैं, जब उससे प्यार हमें नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। या हम किसी को बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं और उससे हमें नफरत मिल रही है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख लगेगा। इसलिए अपने मन को थोड़ा सा संयम रखिए, क्योंकि सुख और दुख मन की क्रिया है। ये आत्मिक रूप है। एक होता भौतिक सुख, जैसे मेरे पास अच्छा पलंग है, उसके ऊपर अच्छा ढल्लप का, अब मैं उस पर सो रहा हूँ, वो मेरा भौतिक सुख है। और आत्मिक सुख होता है कि मैं जमीन पे भी सो रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत प्यारी नींद आ रही है। प्रकृति के नियम को समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हम लोग जो गलती करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी उसका परिणाम जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता मित्रों। खुश रहने में अपने मन को बहुत समझाना पड़ता है। आप खुश रहने की बात ही छोड़ दीजिए। जहाँ आपको लगे कि मेरा मन दुख की तरफ को जा रहा है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, मन को समझाइए कि देख भाई, तू ये गलत जगह जा रहा है, ये सही नहीं है, तू गलत दुखी हो रहा है। इस तरीके से आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि सुख दुख होता क्या है। हम देखते हैं लोग बार छोटी छोटी बातों पर दुख को अपना लेते हैं। भी आप बहुत छोटी सी बात है, आजकल गैस सिलेंडर का बहुत चल रहा है, शॉर्टेज आ गई, ठीक है। जिसने बचपन से ही गैस देखी हो, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि उसने कभी स्टोव भी नहीं जलाया होगा। और जिसने स्टोव जलाया है, उसके लिए थोड़ी कम कठिनाई है, वो स्टोव का इस्तेमाल करेगा। और जिसने चूल्हे जलाए हैं, या वो जो आज की डेट में चूल्हा जलाने में सक्षम है, जो गांव के एरिया में रहते हैं, जहाँ पे कंडी, लकड़ी और मिट्टी सब मिल जाती है, वो वहाँ पे अपना आराम से काम चला रहे हैं। लेकिन शहरों में दिक्कत है। आप जहाँ भाई टाइल्स लगे हैं, वॉलपेपर लगे हैं, तो वहाँ आप चूल्हा क्यों नहीं जला सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही, लेकिन उनके पास पैसा है ना। गरीब आदमी ब्लैक में 3,000, 2,500, 2,000 का नहीं खरीद पाएगा, वो किसी तरह गुजारा करेगा। इसी को कहते हैं समझने की शक्ति। परमात्मा ने हमको समझने की शक्ति दी है, सोच विचार करने की शक्ति दी है।
या और छोटे शब्दों में मैं समझाना चाहूँगा, हम लोगों ने काफ़ी दिनों लोगों ने सुना होगा ज़िंदगी 4 दिन की है। चलिए हम मान लेते हैं ज़िंदगी 4 दिन की है, लेकिन उसमें ये सत्य है 2 दिन की ज़िंदगी हमारी जो होती है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों और या जो हमारे द्वारा इस जन्म के कर्म हैं उनके फल होते हैं। बाकी 2 दिन की ज़िंदगी परमात्मा ने हमको अपने निर्णय लेने के लिए छोड़ा हुआ है। उसमें हम अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों का भी सुधार कर सकते हैं और अच्छे कर्म कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सबको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। धन्यवाद।